अध्याय 3 श्लोक संख्या 7। यस्ते विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् आसक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहकर रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह पाखंडी वह उस पाखंडी इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। ये बहुत गहरी बात यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी, हमने पढ़ा था कि क्या भगवान बता रहे थे कि क्या डिफरेंस है एक मिथ्याचारी व्यक्ति में और एक भक्त में। कौन है मिथ्याचारी? जो बाहर से दिखावा तो भक्ति का करता है पर उसके हृदय में केवल इंद्रिय भोग और आनंद उठाने की इच्छा भरी रहती है। वहीं एक भक्त क्या है? कौन है भक्त? जिसके हृदय में इच्छाएं तो हैं, विषय भोग के प्रति आकर्षण भी है, लेकिन वो क्या करता है? अपने इन आकर्षणों को, विषय भोगों को थोड़ा अंकुश लगाकर भगवान की सेवा में समय बिताने का प्रयास करता है। वो अपनी प्रसन्नता से कहीं अधिक जो महत्व है वो भगवान की प्रसन्नता को देता है। दिस इज द मेन डिफरेंस कि कौन है मिथ्याचारी और कौन है भक्त। तो आज का जो श्लोक है यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मिथ्याचारी बनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भक्तिमय जीवन में आजकल दिखावा भी बहुत हो गया है। हम दिखाते तो हैं कि हम बहुत महान भक्त हैं, बड़े चढ़े भक्त हैं, लेकिन वास्तविकता में अंदर सब कचड़ा भरा रहता है। तो सही सच्चा भक्त कौन है? जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है कि हाँ, मेरे अंदर ये त्रुटियां हैं, मेरे अंदर विषय भोग, कामनाएं, ये सब काम क्रोध मोह मात्सर्य भरा हुआ है। लेकिन सिर्फ इतना कहने से नहीं चलता। वो सिर्फ ये कहे कि ये मेरे अंदर भरा हुआ है और अब तो मैं करूँगा ये सब, नहीं। वो अपने लिस्ट आउट करता है कमियों को और एक एक करके अपनी कमियों के ऊपर कार्य करता है, प्रयास करता है कैसे उनको दूर भगाया जाए। शास्त्रों की मदद लेता है, वरिष्ठ भक्तों की मदद लेता है, गुरु का आश्रय लेता है और उन कमियों को कैसे सुधारा जाए उसका वो भरसक प्रयास करता है। तो यही है एक भक्त की और मिथ्याचारी का अंतर। मिथ्याचारी जो मन में आ रहा है बस वो कर रहा है, लेकिन एक भक्त मन की मांगों को थोड़ा नियंत्रित करके उन बातों की ओर लगता है जो शास्त्र, गुरु, साधु और शास्त्र द्वारा अनुमोदित हैं। तो एक बात और कि भक्त के जीवन का जो लक्ष्य है उसको क्लियर होता है, बिल्कुल साफ होता है कि उसे इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को पाना है। भले ही अभी उसकी जो भी स्थिति हो, अभी नहीं आंख बंद करने पर भगवान का दर्शन होता, आंख बंद करने पर डॉलर नोट दिखाई देते हैं, किसी को सुंदर स्त्री दिखाई देती है, किसी को कार और मोटरसाइकिल दिखाई देती है। भले ही अभी कुछ भी स्थिति हो, लेकिन उसको लक्ष्य क्लियर है कि आंखें बंद करूं तो श्री हरि के दर्शन हो, उनके चरणों के दर्शन हो, वो बॉन्डिंग, वो संबंध मुझे स्थापित करना है भगवान के साथ। तो उसके लिए वो हर एक दिन एक एक कदम, बेबी स्टेप लेता है और आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं कि एक रात में ही मैं भक्त बन के दिखाता हूँ, धोती कुर्ता पहना, तिलक लगाया, 800 रुपये वाला भक्त, वो नहीं।
अपने ऊपर कार्य करता है। मन सदा ही हमारी इंद्रियों को इंद्रिय विषय की ओर ले जाएगा, वो सब भगाता रहेगा। पर ऐसा व्यक्ति जो भक्त है, जिसका लक्ष्य क्लियर है, वो अपने मन को खींचेगा और वापस लक्ष्य की ओर लगाएगा। और वो लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। लोग कहते हैं हमारा तो लक्ष्य ही है जीवन में आनंद उठाना। किसी के जीवन का लक्ष्य होता है कि मैं अमेरिका घूम के आऊँगा, ये लक्ष्य है जीवन का, बताइए। तो जीवन का सही लक्ष्य हमें गुरु साधु शास्त्र के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो सके हमें। और अगर लगता है ऐसे व्यक्ति को मेरा मन जो है मान नहीं रहा, वो प्रयास तो कर रहा है, वो मान नहीं रहा है, विषयों की ओर ही ले जा रहा है, तो फिर वो क्या करता है? जैसा मैंने कहा, गुरु साधु शास्त्र का सहारा लेता है और श्रवण और कीर्तन विधि, जो कि इस कलयुग में बताया गया है, हरेर नाम एव केवलम, कलयो नास्ते व गतिरन्य था। देर इज नो अदर ऑप्शन, कोई और चांस है ही नहीं, कुछ और विधि है ही नहीं वास्तव में। तो धीरे धीरे उसका हृदय वो पावन कर सकता है। लगता सुनने में अरे श्रवण कीर्तन से क्या होगा, नहीं, वास्तव में स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो कि स्वयं कृष्ण है, उन्होंने आकर क्या किया? गली गली भगवान का नाम पुकारा। किस लिए? कि जन जन तक ये नाम पहुंच सके, दवा पहुंच सके। मुखे हरि बोल भाई, ए मात्र भिक्षा चाहिए। भगवान कहते थे किसी व्यक्ति से कि मुझे भीख दे दो, तुम क्या भीख दे दो? कि एक बार मुख से हरि का नाम पुकारो, यही मात्र भिक्षा चाहिए, मुखे हरि बोल भाई। तो ये वो दवाई है जो वो फ्री बांट रहे थे और उनसे ही विनती कर रहे थे कि भीख मांग रहा हूँ। तो बाहर से बड़े भक्त होने का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यदि हमें भगवान को पाना है, वास्तविक आनंद को पाना है, तो अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा। दुनिया को भाषण तो सब दे ही रहे हैं, उसकी बजाय अपने अंदर मंथन करके, अपनी कमियों को ढूंढकर, उनको स्वीकार करके, फिर उनके ऊपर कार्य करना हमें प्रारंभ करना होगा, यदि लक्ष्य को पाना है। नहीं तो नहीं होगा। जैसे एक अच्छा खिलाड़ी, अच्छा क्रिकेटर, अच्छा सिंगर, अच्छा एक्टर, वो क्या करता है? रोज अपनी कमियों को ढूंढता है और प्रयास द्वारा उनको अच्छा करता है, फिर जीवन में वो सफल होता है। तो जब हम अपने भीतर की कमियों पर कार्य करते हैं, तो फिर दो स्थितियां और आती हैं, तो कभी हम सफल होते हैं या फिर कभी हम विफल होते हैं। अपनी कमियों के ऊपर कार्य करेंगे, कभी हम उनको हरा देंगे, कभी वो कमियां हमें हरा देंगी। कभी हम मन को हराएंगे तो कभी मन हमें पटकी दे देगा। वैसे विफल कहना ठीक नहीं है यार, क्योंकि जो प्रयास कर रहा है वो विफल होता ही नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विफल कहने की बजाय ज़्यादा उचित होना होगा कहना कि वो लड़खड़ा जाता है व्यक्ति, कभी कभी परिस्थिति को देख के वो लड़खड़ाता है, उसकी स्थिति थोड़ी डामाडोल होती है, तो कभी लड़खड़ाता है तो कभी संभलता है। लेकिन क्या है, वो ऐसा करते करते धीरे धीरे चलना सीख जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा गिरता है, लड़खड़ाता है, चलना शुरू कर देता है धीरे धीरे। तो यदि प्रयासों में ईमानदारी है, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो निश्चित हृदय शुद्ध होगा। हमारा हृदय शुद्ध इतने साल होने पर भी नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि प्रयासों में ईमानदारी नहीं रहती, हमारी त्रुटि है। अपने आप से प्रश्न करेंगे तो उत्तर अंदर से ही मिल जाएगा कि हाँ, कमी है। क्योंकि भक्ति के लिए क्या कहा गया है? भक्ति किसी भी स्थिति का व्यक्ति कर सकता है। चांडाल से चांडाल व्यक्ति भी यदि गंभीरता से हरि नाम की शरण लेता है, भगवान की सेवा करता है, तो वो शुद्ध हो सकता है ब्राह्मण के स्तर तक। और जैसे जैसे उसके हृदय की शुद्धता बढ़ती है, उसका भगवान के साथ संबंध अगाध हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है। और उस संबंध का लाभ क्या होता है? उसको आनंद का अनुभव होने लगता है। क्योंकि भगवान क्या है? सच्चिद आनंद। भगवान आनंद घन है। भगवान यदि आनंद है तो उनके निकट जाने पर हमें भी आनंद का अनुभव होगा। जैसे कोई गर्म चीज़ फ्रिज में रख दो तो ठंडक में वो ठंडी हो जाती है, लोहे की छड़ को आग में डाल दो तो आग जैसे ही गर्म हो जाती है। तो वैसे ही भगवान के संपर्क में जो व्यक्ति आता है, वो आनंद से भर जाता है। और प्रत्येक जीव आनंद की तलाश में लगा हुआ है, आनंद खोज रहा है। बस जो भ्रमित है वो गलत जगह पर आनंद ढूंढ रहा है, और जो गुरु साधु शास्त्र से अलाइन हो जाता है, वो भगवान के चरणों में आनंद ढूंढने लगता है। और प्रयासों के द्वारा हो सकता है इस जीवन में सफल हो, नहीं भी हुआ तो अगले में तो निश्चित हो जाएगा, उसमें भी नहीं हुआ तो 2-3 में तो हो ही जाएगा। वो सदा सदा के लिए यहाँ बार बार इस भौतिक जगत में भटकने वाला नहीं है। बहुत ही कम समय में वो भगवान के धाम पहुँच जाएगा, यदि उसके प्रयासों में ईमानदारी है तो वही बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ढोंगी साधु होने से अच्छा है कि सड़क के जमादार बन जाओ। सड़क पर झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति
एक ढोंगी साधु से बहुत अच्छा है। ढोंगी साधु कौन? आवरण साधुओं जैसा, लेकिन भोग विलास का ही चिंतन सदा। ये नहीं कह रहे कि जिसके अंदर भोग विलास, अंदर हमारे सबके भोग विलास है, फिर तो हम सब ढोंगी हो जाएंगे। भोग विलास के होते हुए भी उन भोग विलासों को धीरे धीरे दबाने का प्रयास करने वाला और भगवान की ओर बढ़ने वाला, उनकी सेवा की ओर बढ़ने वाला, वो ढोंगी साधु नहीं है, वो एक भक्त है, वो एक साधक है। और निश्चित वो स्थिति आएगी प्रयासों के द्वारा, धीरे धीरे वो सीख जाएगा वो स्थिति कि वो सिद्ध भी होगा एक साधक से। तो क्यों कह रहे हैं भगवान ये बात कि ठग मत बनो? क्योंकि भगवान को ठगा नहीं जा सकता। कोई ठग सकता है भगवान को? कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि भगवान से कुछ छुपा ही नहीं है। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। हम क्या सोचते हैं, या कभी कभी तो सोचने से पहले भी हम क्या सोचने वाले हैं वो तक जान लेते हैं भगवान। तो ढोंग से कोई फायदा नहीं। दुनिया के लिए ढोंग चल सकता है, भगवान के लिए नहीं। तो भले ही हम धीरे धीरे चलें, एक बेबी स्टेप लें रोज, लेकिन हमें चलना है। हमें रोज आकलन करना है कि हम बढ़ रहे हैं आगे कि नहीं बढ़ रहे हैं। भक्ति में मन ना भी लगे तो भी चलते रहना है। जप में मन ना लगे तो भी हमें जप करते रहना है, भगवान से प्रार्थना करते रहनी है। पढ़ाई में मन लगता है स्टूडेंट्स का, सबका क्या, क्लास में 100 में से 5 का लगता होगा, 95 का नहीं लगता, लेकिन पढ़ना उन्हें भी पड़ता है। नौकरी करने जाते हैं करोड़ों लोग, कितनों का मन लगता है? 2-4 ही होंगे पैशनेट जिन्हें अपनी नौकरी से प्यार होता है, बाकी सब झक मार के जाते हैं। मन नहीं है फिर भी जा रहे हैं, क्यों? शरीर के पोषण के लिए, पूर्ति के लिए। तो जिस प्रकार शरीर के पोषण के लिए भोजन की जरूरत है और उसके लिए इतने प्रयास करता है व्यक्ति, जान लगा देता है पूरी, तो उसी प्रकार हमें भक्ति की, जो कि क्या है, ये भोजन रोटी की ज़रूरतें क्या है, शरीर का पोषण करती हैं, वहीं भक्ति आत्मा का पोषण करती है। भक्ति में फिर मन लगे या ना लगे, जब हम इस शरीर के पोषण के लिए बिना मन के कार्य करते हैं, तो फिर अपने आत्मा के पोषण के लिए बिना मन के भी अगर कार्य करना पड़े तो नो प्रॉब्लम, करना है। आज मन नहीं लग रहा, कल लगेगा, पर करते रहो निरंतर, कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो ये प्रयास ही वास्तव में क्या है, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। हम सभी में अपने अपने स्तर पर थोड़ा थोड़ा दिखावा है, हमें स्वीकार करना होगा, धीरे धीरे उसे कम करना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण किसी ठग को पसंद करने वाले नहीं हैं। और हमें श्री कृष्ण पसंद करें, ये बहुत आवश्यक है। अगर हमने सारी दुनिया भी जीत ली अपने एफर्ट्स मारकर, पर श्री कृष्ण को हार गए, तो हम कुछ नहीं जीत पाए, अंत में हमारी हार निश्चित है। और यदि हम सब कुछ हार गए पर कृष्ण को पा लिया, तो हमने कुछ नहीं खोया। उस स्थिति में हमारी जीत निश्चित है। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। फिर आनंद ही आनंद है, विजय ही विजय है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है, भगवान सब कुछ बताते जा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अब वास्तव में अगर हम बुद्धिमान हैं तो सही चुनाव करेंगे, और अगर बुद्धिमान नहीं है तो फिर गलत चुनाव करेंगे। और जो चुनाव करेंगे वो चुनाव ही हमारी गति का निर्धारण करेगा। तो हमारी गति, हम कहते हैं ना भगवान ने हमारी क्या गति कर दी, नहीं, भगवान तो हमें सिर्फ ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। वास्तव में हमारी गति का निर्धारण हम स्वयं करते हैं। तो सभी से विनती है, सही गति चुनिए। ऑलरेडी आप चुन ही रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं समझने का। अभी जितना भी समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, निरंतर भगवान की इस दिव्य वाणी को सुनते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा भी रोज एक बात अंदर धारण करते रहेंगे, बहुत लाभ होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी उपस्थित भक्तों की